किसान भाइयों, रोग और कीटकों को कंट्रोल करते करते हम ध्यान नहीं देते कि हमारी पत्तियां कोमल है या फिर कागज की तरह सख्त है। अगर कागज की तरह सख्त होगी तो हमारे जो भी दवाइयों का जो असर है वो नहीं होगा, वो काम नहीं कर सकेगी अच्छी तरीके से, क्योंकि जब तक पत्तियां यानी कि आपका पूरा पौधा जब तक सशक्त ना हो तब तक आपकी दवाइयां काम नहीं करने वाली। तो दवाइयों को काम करवाने के लिए आपकी पत्तियां को भी सशक्त करे और कीटक और रोगों को ऊपर भी कंट्रोल करे, और साथ में अगर बोनस में ये लंबे समय के लिए भी काम करे तो कैसा रहेगा, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, मुझे पता है। तो इस बात के लिए एक लाइक भी बनता है। और आज के इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि भाई कीटक और रोगों के साथ साथ एक और पावरफुल कॉम्बिनेशन भी जानेंगे, और साथ ही साथ कुछ जुगाड़ भी है जो ऑर्गेनिक भी है। ठीक है, तो चले आज के इस कॉम्बिनेशन के अंतर्गत आपको कॉम्बिनेशन बताने से पहले उससे क्या क्या होगा ये जान लेते हैं। पहले लॉजिक समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना लॉजिक के आप सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके अगर कुछ भी इस्तेमाल करोगे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो सबसे ज्यादा पावरफुल आपके काम करता है पाउडरी मिल्ड्यू के ऊपर। ठीक है, पाउडरी मिल्ड्यू के ऊपर ये बहुत ही खास काम करने वाला कॉम्बिनेशन होने वाला है प्रिवेंटिव के तौर पर। ठीक है, सेकंड वाला चीज ये काम करेगा आपके अन्य रोगों के ऊपर, मतलब लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट जैसे अन्य रोगों के ऊपर अब भी यह काम करेगा। अर्ली के साथ साथ यह लेट ब्लाइट के ऊपर, डाउनी मिल्ड्यू के ऊपर भी काम करने वाला है प्रिवेंटिव के तौर पर। ठीक है, इसी के साथ साथ इसमें हमें एक प्रकार का न्यूट्रिएंट भी बहुत अच्छी तरीके से मिलने वाला है, जो कि है आपका कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम भी प्रचुर मात्रा में इसके इस कॉम्बिनेशन के साथ मिलने वाला है। तो कैल्शियम से आपको पता है जो पत्तियां आपकी सख्त बनी हुई है वो नरम हो जाती है, मुलायम हो जाती है। साथ ही साथ इसके साथ अगर कुछ देखने जाए तो भाई यह कीटकों के ऊपर भी कार्य करने वाला है। अलग अलग प्रकार के कीटक, इल्लिया, थ्रिप्स, आपके ये जो भी बड़े बड़े प्रॉब्लम अभी बनते जा रहे हैं उन सभी के ऊपर यह प्रिवेंटिव में, और थोड़ा बहुत वो जो प्राथमिक अवस्था रहती है बाल्यावस्था, उसमें भी कार्य करता है। और आपने अच्छे से इस कॉम्बिनेशन को समझ लिया, इस वीडियो को अच्छे से समझ लिया, तो भाई अडल्ट के ऊपर भी वह काम करने वाला है, तो इतना बेहतरीन होने वाला है। तो इसी के साथ साथ वो जो कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे वो भाई ऑर्गेनिक भी होने वाला है, ये सबसे महत्वपूर्ण वाली बात है। और इसी के साथ साथ ये जो हम कॉम्बिनेशन बनाने वाले हैं इसकी जो कीमत है वो कीमत भी बहुत ही कम रहने वाली है। तो बिना किसी देरी के हम जानते हैं कि वो कौन सा वाला कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर इतने सारे गुण हमने मिला दिए हैं। तो चले जानते हैं। तो सबसे पहले हम लेने वाले हैं गाय का दूध। आप कहोगे सर जी क्या, कहाँ से कहाँ चले गए आप? तो जी हाँ, बिल्कुल, गाय का दूध का इस्तेमाल हमने बहुत सारी जगह पे ट्रायल भी ले लिया है, बहुत अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है, और पत्तियां भी मुलायम हो रही है। ऊपर से ये एक्स्ट्रा जो बेनिफिट है वो ऑब्जर्वेशन में निकल के आ रहा है। तो गाय का दूध हम 200 लीटर पानी में 500 ml तक ले सकते हैं। एक किसान भाई ने तो ज्यादा मात्रा में डाल दिया, उसकी पत्तियां इतनी कोमल हो गई कि भाई वो पत्तियां रब करने के लिए दवाई के ऊपर दवाई डाल रहा है, तो वो रफ होने का नाम नहीं ले रही, लेकिन सशक्त है बॉस। वो मुलायमपन अच्छा रहता है, क्योंकि देखो ना, हम जो अमीनो एसिड, केमिकल एसिड्स वगैरह या फिर टॉनिक डालते हैं, सीविड वगैरह, उससे जो नाजुकपन आता है ना, उसके ऊपर तुरंत कोई डिसीज या फिर इंसेक्ट अटैक करता है। लेकिन इससे जो नाजुकपन आता है गाय के दूध से, तो जो नरमपना आ जाता है, उससे ज्यादा कोई डिसीज और इंसेक्ट अटैक नहीं करते। तो ये सबसे बढ़िया वाला, पावरफुल वाला चीज रहेगा। एक चीज मैं यहाँ पे बताने का भूल गया कि भाई यहाँ पे हमारा जो भी कॉम्बिनेशन होगा उसके अंतर्गत एक टॉनिक भी होगा, मतलब वो टॉनिक सस्ते में बढ़िया भी होगा। मतलब इतने सारे गुण एक कॉम्बिनेशन में, जरूर इस्तेमाल करके देखना है आपको। तो दूसरा वाला जो हमारा टॉनिक रहेगा वो आपने इस्तेमाल भी किया है, आपको अच्छा रिजल्ट भी मिला, वो है आपका ग्लूकॉन डी। ग्लूकॉन डी बहुत सारे किसानों को पता होगा, ग्लूकॉन डी का इस्तेमाल भी किया होगा। तो भाई अभी आप गाय के दूध के साथ भी ग्लूकॉन डी का इस्तेमाल करते हो, 200 लीटर पानी के लिए 500 ग्राम, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसी के साथ साथ हम इस्तेमाल करने वाले एक और चीज वो है ट्राइकोडर्मा विरिडी। अभी देखो, ट्राइकोडर्मा स्प्रेइंग के लिए चलता है, कुछ किस्म नहीं चलती होगी तो वो अलग बात है, लेकिन ट्राइकोडर्मा वीरिडी ये चलता है बॉस, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
किसी को शंका है भाई ट्राइकोडर्मा लेके आओ, पैकेट के पीछे देखो फॉलियर एप्लीकेशन चल जाता है, तो कोई टेंशन वाली बात वहां पे नहीं होनी चाहिए। ट्राइकोडर्मा भी हम 500 ग्राम 200 लीटर पानी के हिसाब से लेंगे। और इसी के साथ साथ अब ऐसी कौन सी जो अभी देखो ट्राइकोडर्मा जो है आपका, ट्राइकोडर्मा आपके पाउडर मिल्ड्यू, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, डाउनी मिल्ड्यू इनके ऊपर भी कार्य करता है। आपको एक बात बता दूं कि पाउडर मिल्ड्यू मैंने स्पेशली यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि ट्राइकोडर्मा के साथ साथ गाय का दूध भी पाउडर मिल्ड्यू के लिए बहुत ही शानदार तरीके से प्रिवेंटिव में ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हमने इसका समावेश यहाँ पे भी कर दिया है, ठीक है ना। तो ट्राइकोडर्मा के साथ अभी हम हमारा एक और बैक्टीरिया लेने वाले, तो कौन सा वाला बैक्टीरिया रहेगा, तो वो है बिवेरिया बेसियाना। यहाँ पे सवालों की भरमार लगने वाली मेरे को पता है, लेकिन फिर भी हमने आपके लिए फॉर्मूला बता दिया है। तो बिवेरिया बेसियाना एक प्रकार का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि आपके कीटकों को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है बहुत ही अच्छी तरीके से, अगर आप अच्छी कंपनी का ब्रांड उठवा लेते हो और स्प्रे करते हो। तो भाई बिवेरिया बेसियाना कंपनी के डोज के अनुसार इस्तेमाल कर लेना है, वो 200 ग्राम भी हो सकता है, 500 ग्राम भी हो सकता है, तो कंपनी के अलग अलग डोज रहते हैं, तो उसके हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है। तो आज का ये जो कॉम्बिनेशन है कीटक और रोगों के लिए तो काम तो करेगा ही करेगा, साथ में इसके साथ टॉनिक वाला चीज हो गया आपका ग्लूकॉन डी, ये सबसे पावरफुल बात हो गया। सेकंड वाला चीज हो गया भाई गाय का दूध आसानी से मिल जाता है, जो बजट है वो भी हमारा कम रह गया है। तीसरी बात यह है कि ट्राइकोडर्मा बिवेरिया के साथ हमारा गाय का दूध और ग्लूकॉन डी है। तो अभी यहाँ पे एक और चीज आ जाती है कि भाई ट्राइकोडर्मा बिवेरिया एक साथ चलते थे, चल जाता है भाई, कोई टेंशन नहीं, आपको समय पर ही मिलाना है और समय पर ही स्प्रेइंग करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन 2 दिन भिगो कर रखना है, ऐसा चीज नहीं करना है, समय पर ही ये चीज करना है। साथ ही साथ अभी ग्लूकॉन डी और ट्राइकोडर्मा बिहेवियरिया वैसे है ना, चलता है क्या, तो भाई बिल्कुल चलता है। कुछ कंपनियों के अंदर ये हिडन फॉर्मूला है भाई, वो जो बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करने के लिए भी ग्लूकॉन डी का ही इस्तेमाल करते, बताते नहीं है, जो कि हमने आपके लिए बता दिया है, ठीक है। अ, इसका भी चेकआउट कर सकते हो, इंटरनेट पे सब अवेलेबल है बॉस। गाय का दूध, गाय का दूध लेते वक्त आपको एक ध्यान में रखना है कि भाई जो थैली वाला दूध है उसको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि थैली वाले दूध के अंदर अलग अलग तरीके के प्रिजर्वेटिव केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे वो ज्यादा दिनों तक टिक सके। तो हमें अगर केमिकल वाला जाएगा तो भाई ये किसी काम का नहीं रहेगा। तो इसीलिए गाय का दूध अगर ताजा या फिर आपका गर्म किया हुआ भी होगा चलेगा भाई, गाय का चलेगा, भैंस का चलेगा, बकरी का चलेगा, कोई भी टेंशन नहीं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से ये ऑर्गेनिक भी बन जाता है। तो गाय का दूध होने से उसके अंदर कैल्शियम भी अच्छी मात्रा में होने से पत्तियां भी जो अच्छी तरीके से हेल्दी बन जाती है। और पाउडर मिल्ड्यू, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, डाउनी, ये इतने सारे रोगों के ऊपर ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। अभी ये फॉर्मूला अगर आपने स्प्रेइंग किया तो स्प्रेइंग करने के बाद वो सक्सेस होगा या फिर नहीं होगा, उसकी पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, मोड ऑफ एक्शन क्या रहेगी। तो आपको एक बात बता देता हूँ, आपके आपके पत्तियों के ऊपर जब भी डाउनी मिल्ड्यू या फिर पाउडर मिल्ड्यू का अटैक होता है तो वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बिल्कुल आपके इनकी तरह, इन दोनों का सेम कनेक्शन है बॉस। ये हमारे लिए बुरे वाले और ये अच्छे वाले, ठीक है ना। ये हमारे लिए बुरे वाले, ये हमारे लिए अच्छे वाले। तो ये अच्छे वाले जिस तरीके से आपके बुरे वाले फंगस बढ़ रहे हैं आपके पत्तियों के ऊपर, उसके ऊपर कुछ भी दवाई डाले ज्यादातर असर दिखाई नहीं देती है, उसका इन्फेक्शन थोड़ा सा दब जाता है और बाद में फिर से बढ़ जाता है। तो उसी तरीके से एक बार आपने रोग आने से पहले आपका ट्राइकोडर्मा माइकोराइजा या सॉरी माइकोराइजा है, ब्यूवेरिया हो गया या फिर अलग अलग प्रकार की बैक्टीरिया हो गए, वो एक बार आपके पत्तियों के ऊपर बढ़ गई तो भाई इसका अटैक नहीं हो सकता वहां पे। और आपने केमिकल के फार्मिंग के अंतर्गत भी इसका इस्तेमाल कर लिया, समझ लो भाई आज आपने ये स्प्रे डलवा दिया, 3-4 दिनों बाद आपने कोई केमिकल का स्प्रे डलवा दिया, कुछ मर जाएंगे, मैं मान्य करता हूँ भाई कुछ मर जाएंगे, लेकिन भाई 100% वो गायब नहीं होते। ये किसने सिद्ध करके दिखाया, पाउडर मिल्ड्यू और अर्ली लेट डाउनी मिल्ड्यू ने, इन जैसे रोगों ने हमें सिद्ध करके दिखाया कि भाई हम खत्म नहीं हो सकते जड़ से।
तो ये बताते हैं तो भाई ये और ये कुछ अलग नहीं है, सिर्फ ये एक दूसरे के दुश्मन है। हमें ज्यादा से ज्यादा ट्राइकोडर्मा और बिवेरिया को हमारे पत्तियों के ऊपर अभी एक नया फॉर्मूला भी निकल के आता है कि भाई जो मल्टीप्लाई करना है वो हमारी ड्रम के अंदर मल्टीप्लाई करके छोड़ना है या फिर खेत के अंदर मल्टीप्लाई कैसे करना है, एक और फॉर्मूला बन के आता है जिसके लिए हमें बहुत सारे प्रयोग भी करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको बहुत सारी प्रतीक्षा भी करनी पड़ेगी। तो तब तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।